23 साल की उम्र और पूरा साम्राज्य हिल गया था। नाम भगत सिंह। ये कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की नहीं, एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने दुनिया को बता दिया कि इरादे अगर सच्चे हों तो उम्र मायने नहीं रखती। 1907 लायलपुर। एक साधारण किसान परिवार में एक असाधारण बच्चा पैदा हुआ, भगत सिंह। बचपन ही उनका साधारण नहीं था। जब दूसरे बच्चे खिलौने खोजते हैं, भगत सिंह इतिहास ढूंढते थे। उनके अंदर सवाल थे, जिज्ञासा थी और सबसे ज्यादा देश को समझने की तीव्र इच्छा थी। फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। गोलियों की गूंज, घायल लोगों की चीखें और खून से भरी जमीन, इन सबने 12 साल के उस बच्चे के दिल में एक आग भर दी। उन्होंने उसी दिन मिट्टी उठाकर कहा, जब तक इस मिट्टी का कर्ज नहीं चुकाऊंगा, चैन नहीं मिलेगा। 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। हाँ, सिर्फ 16 साल, क्योंकि उन्हें साफ दिख गया था, आजादी भीख में नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। उन्होंने हर आंदोलन, हर प्रोटेस्ट, हर आवाज से सीखा और 20 साल की उम्र में नौजवान भारत सभा बनाए। एक ऐसा संगठन जो युवाओं को सिर्फ जोश नहीं, विचार देता था, दिशा देता था। 21 साल की उम्र में अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि यह लड़का सिर्फ चिंगारी नहीं, तूफान है। संघर्ष के बीच, जेल में, भाग दौड़ में, भगत सिंह ने 140 से ज्यादा किताबें पढ़ी। इतिहास, राजनीति, दर्शन शास्त्र, क्रांति, मानवता, सब कुछ। वो कहते थे, क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से होती है। यही वजह है कि वो लड़ाई के साथ साथ युवाओं के दिमाग भी बदल रहे थे। 1928, लाहौर की सड़कें आंदोलनों से भरी थीं। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी चोटों से मौत हो गई। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, एक ललकार थी। भगत सिंह बोले, हर जुल्म का हिसाब होगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। सॉन्डर्स को मारकर यह संदेश दिया कि अन्याय का जवाब हिम्मत से मिलता है। 1929 में उन्होंने असेंबली में बम फेंका। वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो था जगाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया को। और फिर उन्होंने खुद को गिरफ्तार करा दिया, क्योंकि उनकी लड़ाई हथियारों की नहीं थी, विचारों की थी। वो चाहते थे कि अदालत उन्हें सुने और उनकी आवाज हर घर तक पहुंचे, और हुआ भी यही। जेल में उन्हें यातनाएं दी गई, गंदा खाना, टूटे कपड़े, सड़ी कोठरी, लेकिन भगत सिंह झुके नहीं। उन्होंने हफ्तों की भूख हड़ताल की, 63 दिन तक। ब्रिटिश सरकार घुटनों पर आ गई, डॉक्टर हार मान गए, पर भगत सिंह नहीं। ये सिर्फ भूख हड़ताल नहीं थी, इच्छाशक्ति का चमत्कार थी। फांसी से पहले उन्होंने कहा, काश देश मुझे फांसी नहीं, मोर्चे पर लड़ते हुए मौत देता। यही फर्क था भगत सिंह में, उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, देश के लिए थी। 23 मार्च 1931, 3 मुस्कुराते चेहरे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। जेला तक हैरान था, कोई मौत के सामने इतना शांत, इतना गर्वित कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके लिए मौत अंत नहीं थी, एक संदेश थी, अगर देश की बात हो तो डर की कोई जगह नहीं। कहते हैं, कुछ लोग समय से नहीं, इतिहास से पैदा होते हैं, और भगत सिंह उन्हीं में से एक थे। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान और साहस ही असली ताकत है। इसीलिए संघर्ष के बीच भी 140 से ज्यादा किताबें पढ़ी, क्योंकि वो जानते थे, विचार बदलो तो देश बदलता है। और आज अगर आप एक छात्र हैं, अगर आपके सामने परीक्षाएं हैं, सपने हैं, लक्ष्य है, तो याद रखिए, भगत सिंह की सबसे बड़ी सीख यही थी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, समझ पैदा करने के लिए करो। अगर उनकी कहानी से आपके अंदर थोड़ी भी लगन, थोड़ी भी जिम्मेदारी या थोड़ा भी फोकस बढ़ा है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उन छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जो आज पढ़ रहे हैं और कल इस देश का भविष्य लिखेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड, हिस्ट्री बेस्ड, इजी टू रिमेंबर फैक्ट्स और स्टोरीज आपको मिलती रहें, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका साथ आपकी पढ़ाई को और मजबूत बनाता है।